नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन में। तो आज अपन जो राजस्थान का भूगोल है वो उसका पहला टॉपिक आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। 23 टॉपिक है इसमें कुल, तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको 23 दिन में पूरा कर दें। तो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। इंग्लिश में सर्च करना है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था नवीन संभाग और जिले के अनुसार। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान जो चतुर्थ चरण था कब हुआ? 30 मार्च 1949। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। मैं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण उद्देश्य से मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, उस टाइम जो सीएम था हीरालाल शास्त्री, उसने क्या करा था? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी। कब करी? 1949 में। किसने करी? हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, फिर बात करते हैं जो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान की जो एकीकरण चल रहा था, उस समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 5 संभाग बन के तैयार हो गए थे। ठीक है, और अप्रैल 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया है उसने क्या करा था? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने करी? तो हीरालाल शास्त्री ने। ख़त्म किसने करा? मोहनलाल सुखाड़िया ने। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखना। फिर आता है 1987 में। अपन बात करें कि 1987 में वापस क्या होता है, अपने मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पे इस टाइम, हरिदेव जोशी। ये क्या करते हैं? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करते हैं और जयपुर संभाग से पृथक कर अजमेर संभाग को 6वां संभाग बनाते हैं। अपन मोटा मोटी की बात करें, 1 नवंबर 1956 को संभाग कितने थे? 5। ठीक है, 1987 जनवरी में जयपुर से पृथक संभाग कर एक अजमेर संभाग बना, तो 6वां संभाग कौन सा हो गया? अजमेर। ठीक है, और संभाग 3 क्वेश्चन बनते हैं। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री ने, समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया, पुनः हरिदेव जोशी। डेट भी याद रखना, 1949, 1962, 1987। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद करते हैं कि 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। तो यहाँ पे 2005 में कितने संभाग बन जाते हैं? 7। ठीक है, अब अपन एक दो फैक्ट अपन आगे चलने से पहले कुछ देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ये बेसिक डाटा है जो आप में इसमें नहीं है वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, एक तो पूछते हैं कि जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसको लिख लो कि 30 मार्च को, क्या एग्ज़ाम हर बार पूछ ही लेता है कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन अलग है, तो कई बच्चे दोनों में एक ही टिक कर देते हैं। तो ये तो है राजस्थान स्थापना दिवस। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान भाषा दिवस, तो वो आता है 21 आपके फरवरी। दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, ये राजस्थान अपने भाषा दिवस, ये राजस्थान स्थापना दिवस। 2 क्वेश्चन और पूछते हैं कि आपके राजपूताना जो शब्द है राजस्थान में वो किसने दिया? तो वो आपके दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, किसने दिया? थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने। एक क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि जो आपके राजस्थान की अपन बात करें, जो राजस्थान शब्द किसने दिया? ठीक है, ये तो राजपूताना शब्द है। ये पूछ ले कि राजस्थान शब्द किसने दिया? तो वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और एक कभी क्वेश्चन क्या घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान शब्द तो किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, पर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग, जब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा में सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किसने करा था, तो वो करा था आपके ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो ग्रियर्सन भी ध्यान रखना, जिसकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जो इसकी बुक आई थी, तो उसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख करा था। तो ये 4 क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि मतलब जो राजस्थान नाम है उसको संवैधानिक अपन बात करें मान्यता कब मिली? संविधान के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये कुछ फैक्ट थे, अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर, जो नहीं है वो लिख लेना। तो 2005 को 7वां संभाग बन जाता है भरतपुर।
अब अपन देखते हैं कि भरतपुर संभाग किन संभागों से अलग होकर बना। ठीक है, एक तो जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग से अपने 2 जिले लिए गए, भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली जिले लिए गए। और इन चारों जिलों को मिलाकर कौन सा संभाग बनता है? अपने भरतपुर संभाग। कुछ भी इसमें अपन पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक होनी चाहिए जिसमें आपका समय बचेगा और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वहाँ पे उसमें नोट कर लोगे। तो ये बुक आप ज्ञान सरोवर द्वारा प्रस्तुत राजस्थान का भूगोल, ठीक है, ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर मार्केट में आपको नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ 9784329062। ठीक है, यहाँ से आप व्हाट्सएप करके आपको फ्री डिलीवरी के साथ 3 से 4 दिन में आपके ये बुक आपके घर पे आ जाएगी। तब तक आप वीडियो ले रहे हो तो यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ से व्हाट्सएप से कर सकते हो आप। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल है। तो एक तो भरतपुर खुद हो गया, एक धौलपुर, एक सवाई माधोपुर, एक करौली। तो डायरेक्ट एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रखा है, तो उसमें पूछ रखा है कि कौन सा भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं है। तो ऑप्शन में देगा आपको अलवर। ठीक है, तो अलवर नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग लगाना है। ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए, देखो ध्यान रखना, 21 मार्च 2022 ये समिति कब आई? 21 मार्च 2022 को राम लुबाया समिति का गठन किया गया। राम लुबाया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 जिले इन्होंने बनाए थे। और ये समिति का गठन कब हुआ? तो 21 मार्च 2022 को। राम लुबाया समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरा होना था, लेकिन इसका कार्यकाल क्या 6 माह बढ़ाकर सितंबर 2023 तक कर दिया था। बात करें राम लुबाया समिति की जो रिपोर्ट आई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान के 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा करी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च 2023 को। इसी दिन अपने कुल मिला के 50 जिले और 10 संभाग हो गए थे। तो नवीन जिलों की घोषणा की अपन बात करें कि राम लुबाया रिपोर्ट के अनुसार अब अपने संभाग कितने हो गए? तो 10। तो ध्यान रखना 10 तो संभाग और 50 जिले अपने। अब देखते हैं अपन, तो 10 संभाग में अपन बात करें, देखो नवीन कौन से बने, बाकी 7 तो अपन अभी पढ़ के आए हैं। देखो ये 7 तो अपने पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि छठा संभाग अपने देखा था और 7वां भरतपुर 2005 वाला देखा था। अब नवीन संभाग 17 मार्च 2023 को बने, एक तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले संभाग की, तो सीकर। देखो सीकर संभाग की अपन बात करें तो बीकानेर से तो लिया चूरू और जयपुर संभाग से लिया सीकर और झुंझुनू। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सीकर संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल है? तो चूरू, ठीक है, सीकर और झुंझुनू। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देखो नीचे दे भी रखा है। अब देखो सीकर संभाग में अपन बात करें, एक तो चूरू, एक झुंझुनू, एक सीकर, एक नया जिला बना नीम का थाना। तो ये सीकर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीम का थाना राजस्थान के कौन से संभाग में। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए अपने इस बुक को ऐसे बनाया है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको 3 से 4 बार अंतिम समय में आराम से इसमें आप रिवीजन कर सको। यहाँ आपको मैप में भी दिख रहा होगा, देखो ये रहा, ये अपना सीकर संभाग है। तो एक तो सीकर जिला हो गया, एक चूरू हो गया, एक झुंझुनू हो गया, एक नीम का थाना जिला। तो सीकर संभाग में कितने ज़िले शामिल हो गए? अपने 4। ऐसे भी पूछ सकता है कि समान संभागों वाले की संख्या बताओ, कि कितने ज़िलों में अपन बात करें, कितने संभाग है जिसमें ज़िलों की संख्या समान है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। फिर अपना नवीन संभाग आता है पाली। देखो पाली संभाग बात करें तो जोधपुर संभाग से पाली, जालोर और सिरोही उठा लिए, ठीक है। अब देखो पाली संभाग में भी कितने ज़िले हो गए? तो 4 हो गए। कौन कौन से? एक तो पाली खुद हो गया, एक जालोर हो गया, एक सांचौर जो अपना नया ज़िला बनाया, और सिरोही। तो डायरेक्ट अपन बात करें पाली संभाग में तो जोधपुर के 3 संभाग निकाल दिए, पाली, जालोर, सिरोही, और नया ज़िला कौन सा बना? अपना सांचौर। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है ना, ये रहा अपना पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ठीक है।
अब देखो अपन बात करते हैं, तो ये देखो ये पाकिस्तान की सीमा वाला ये भी यहाँ आगे देख लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और ये इधर जैसलमेर आपके, और ये बाड़मेर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़िले क्या पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। आगे आप देखेंगे एक उसमें मिस प्रिंट है, उसमें फलोदी लिखा नहीं है, तो फलोदी की भी सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ कितने ज़िलों की सीमा लगती है? अपने 6 ज़िलों की सीमा लगती है। ठीक है, आगे इसको और अपन डिटेल से देख लेंगे। तो ये आपने हो गया पाली संभाग। अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग में अपन मोटा बात करें कि उदयपुर संभाग से 3 ज़िले निकाल लिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो बांसवाड़ा ज़िले में 3 ही संभाग है, तो ये ध्यान रखना। एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़, इन सब को मिलाकर एक बांसवाड़ा संभाग बना दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपना, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, अब फिर आता है अपना भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में पहले 4 ज़िले थे, अब 6 हो गए। क्या चेंज हुआ? भरतपुर पहले भी था, पहले भी है। धौलपुर, यहाँ पे भी धौलपुर, तो यहाँ पे अपने बुक में कॉमा लगा लेना। डींग नया ज़िला बना है। करौली पहले भी था, पहले भी है। सवाई माधोपुर सेम। अब देखो डींग और गंगापुर सिटी, ये 2 ज़िले नए बने, तो ये किस में आएंगे? अपने भरतपुर में। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि नीम का तना कौन से संभाग में, तो अपना वो पढ़ा था अभी सीकर में। वैसे ही क्वेश्चन आ जाए कि डींग और गंगापुर सिटी कौन से संभाग में, तो भरतपुर में। कुल मिला के भरतपुर में संभागों की संख्या कितनी हो गई अपने? तो 6। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आ गया कि 3 संभागों वाला 3 जिलों वाला संभाग बताओ, तो बांसवाड़ा। ठीक है, और पाली और सीकर में अपने 4 ज़िले पड़े, और भरतपुर में अपने 6 पड़े। अब देखो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में पहले 4 थे, अब 7 हो गए। तो एक तो अजमेर, ठीक है, एक अपना नागौर पहले भी था, एक टोंक और एक अपना भीलवाड़ा से यहाँ पे इसमें शाहपुरा अलग हो जाता। तो ध्यान रखना अजमेर संभाग में कितने ज़िले हैं? 7। कौन कौन से नया बना? ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा और डीडवाना को चमन। इनको ये ओब्लिक करके आपकी बुक में ऐसे कर लेना, क्योंकि एक साथ है, पूरा ज़िला अलग नहीं है ना। तो आपके पास बुक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसके पास बुक है ना, तो उसको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो डीडवाना को चमन, तो कुल मिला के अजमेर संभाग में 7 ज़िले हो गए। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डीडवाना कुचामन, शाहपुरा, केकड़ी और ब्यावर किस संभाग में? तो अजमेर में। अब बात करते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो पहले थे वही 4 है। ठीक है, 4 ज़िले वाले संभाग कौन से हो गए? एक तो कोटा, एक सीकर, एक पाली। ठीक है, अजमेर में 7 हो ही गई, कोटा में 4 हो गए। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर में संभाग में पहले भी 4 और नए ज़िले भी 4 पड़ते हैं। देखो बीकानेर में बीकानेर पहले भी था, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर। अब देखो यहाँ पे जो बीकानेर में चूरू था ना, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है, अब देखा था। अब देखो बीकानेर में आता है अनूपगढ़, क्योंकि अनूपगढ़ नया ज़िला बना है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि अनूपगढ़ ज़िला कौन से संभाग में है? तो वो अपने बीकानेर में। फिर आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 5 ज़िले। उदयपुर पहले भी था, चित्तौड़, राजसमंद। ठीक है, अब देखो भीलवाड़ा, सलूम्बर। ये देखो डूंगरपुर, ये क्यों नहीं आए? क्योंकि ये संभाग बना दिया अपना बांसवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हट गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये कौन से संभाग में है? तो अपने बांसवाड़ा संभाग खुद ही बन गया। तो भीलवाड़ा, सलूम्बर ये कौन से संभाग में है? तो अपने उदयपुर में। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। फिर आता है आपके जोधपुर संभाग। आप कंटिन्यू ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बुक से भी आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 45+ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, कम से कम आपके 7-8 सब्जेक्ट होंगे, तो वो भी आपको कवर करना है। कुछ आपने देखा होगा पब्लिकेशन ऐसे होते हैं कि एक बुक में इतना भर देते हैं कि बंदे उसी से ही बाहर नहीं आ पाते। तो इस बुक को हमने टू द पॉइंट बनाया है कि बंदा पढ़ के अच्छे से उसको कवर कर ले और उसका रिवीजन कर ले। तो जोधपुर संभाग में अपन बात करें, जोधपुर एक तो ग्रामीण
ऑब्लिक लगा देना आप। एक जोधपुर शहरी, ठीक है, 2 नए ज़िले। फिर है फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। तो फलोदी नया ज़िला, बालोतरा नया ज़िला। जोधपुर को तोड़ के ही 2 बनाए, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो 6 ज़िले किस में आ गए आपके जोधपुर संभाग में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बालोतरा जो नवीनतम ज़िला है वो कौन से संभाग में आएगा, तो सीधा सा ध्यान रखना जोधपुर में, क्योंकि बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी ये पूरा वाला एरिया इधर जोधपुर में आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा संभाग जो भी है वो कौन सा है अपना, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, सबसे छोटा संभाग अभी देखा था आपने बांसवाड़ा। दोनों क्वेश्चन भी आप लिख लेना, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल में बड़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 7 जिले, तो जयपुर में को तोड़ के जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, अलवर पहले भी था, दौसा पहले भी था, दूदू। देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो अपन का डायरेक्ट जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा जिला तो दूदू, ठीक है। कोटपुतली, बहरोड और खेरतल। देखो नीम का थाना नहीं आ रहा, नीम का थाना कहाँ चला गया, जब ना कौन से संभाग में गया, तो सीकर वाले में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कोटपुतली, बहरोड और खेरतल। ऐसे याद नहीं रहता तो ये दोनों अलवर से बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी सीमा लगती है, तो यहाँ से उठा लिए तहसीलें। तो ये जयपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए आपके, 7, ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं ज़िलों की व्यवस्था। तो 26वां ज़िला सबको आपको पता चल गया होगा कि अजमेर है। 1 नवंबर 1956 को 26वां ज़िला, उस समय जो मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। 27वां ज़िला धौलपुर, ठीक है, उस टाइम में मुख्यमंत्री था शिवचरण माथुर। अब देखो 28, 29, 30, 31 और 32, ठीक है। यहाँ इस समय जो भी मुख्यमंत्री थे वो भैरों सिंह शेखावत थे, तो यहाँ पे शिवचरण माथुर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप क्या कर लेना, भैरों सिंह शेखावत कर लेना। क्योंकि 28 से लगाकर 32 तक ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो 28 से लगाकर 32 जो मुख्यमंत्री था वो भैरों सिंह शेखावत था। तो 26वां जिला अजमेर, 27वां धौलपुर, 28वां बारा, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। अब कोई कहेगा मैं याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो 26वां ज़िला तो आपको पता ही है कि भाई अजमेर था एकीकरण के टाइम अपन बात करें, ठीक है। ऐसे याद करना, धो बा दो, ठीक है, धौलपुर, बारा, दौसा, धो बा दो राजा, ठीक है, धो बा दो राजा। लास्ट में 31 से लेकर 32, 33 हो जाएगा हनु करो प्रताप। बहुत सिंपल सा है, आपको याद ही रह जाएगा। धो बा दो राजा तो राजसमंद, हनु मतलब हनुमानगढ़, करो मतलब करौली, प्रताप मतलब प्रतापगढ़। तो हनु करो प्रताप आपको याद भी रह जाएगा। ये 2008 में बना था प्रतापगढ़ जिला, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई परमेश चंद्र समिति की सिफारिश से जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बनाया गया, प्रतापगढ़। जैसे नवीन जिले रामलुबैया समिति, उसी समय जो 33वां जिला बना था वो परमेश चंद्र समिति के आधार पर बना था। देखो प्रतापगढ़ जिला बना था तो कैसे बना था, चित्तौड़ से एक तो प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी ये तहसीलें उठाई, उदयपुर से धारियाबाद और बांसवाड़ा से पीपलकुंट, तो ये सब तहसीलें वगैरह मिला के प्रतापगढ़ को ज़िला बना दिया 2008 में वसुंधरा राज ने और परमेश चंद समिति के आधार पर, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आप नॉर्मली एक बार इसको पढ़ लोगे तो सेकंड टाइम में आराम से इसको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। 23 टॉपिक है, छोटे छोटे ही एकदम, इसको टू द पॉइंट दे रखा है कि आपको बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ने को मिले। अब रामलुबैया समिति के आधार इसकी रिपोर्ट देखें तो 17 मार्च 2023 को राजस्थान के 19 नवीन जिलों की घोषणा की गई। कुल मिलाकर ज़िले कितने हो गए, 50, संभाग कितने हो गए, 10। तो आपको पता है गंगानगर से तो अनूपगढ़, ठीक है, बाड़मेर से बालोतरा, जालोर से सांचौर, उदयपुर से सलोम्बर, भीलवाड़ा से शाहपुरा, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर से डींग, अलवर से खेतल, सीकर से नीम का थाना, नागौर से डीडवाना कुचामन, अजमेर से ब्यावर केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी,
मतलब पश्चिम बोलो या पूर्व एक ही बात है। जयपुर में जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण दूदू और कोटपुतली बहरोड। तो ये ऐसे करके अपने ज़िलों का निर्माण हुआ है, 50 ज़िले बने। अब 50 ज़िलों में अभी क्या अपन थोड़ा सा इनमें फैक्ट देख लेते हैं कि कौन से ज़िले में क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो अनूपगढ़ ज़िला बना तो कैसे अनूपगढ़ ज़िले का निर्माण हुआ। अनूपगढ़ जिला निर्माण के लिए एक तो गंगानगर और एक बीकानेर, 2 ज़िलों को इसमें तोड़ा गया। बीकानेर से छत्तरगढ़ और खाजूवाला, ठीक है, 2 तहसीलें उठाई गई। और अपन इधर बात करें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, गढ़साना और रावला, इन सब को मिलाकर एक नया ज़िला बनाया गया, ठीक है। तो उस ज़िले का क्या नाम है अपना, अनूपगढ़ ज़िला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अब देखो जो आपने जीके पहले पढ़ा है ना, तो वही आपके काम आ जाएगा। जैसे देखो अनूपगढ़ में जो चीज़ें थी, रायसिंह नगर में जो चीज़ें थी, विजयनगर, गढ़साना में जो किसान आंदोलन हुआ, रावला, छत्तरगढ़, खाजूवाला, तो आपने जीके पहले पढ़ रखा है तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नए वालों को तो डायरेक्ट वैसे याद कर लेना, और डायरेक्ट जो जिसने पहले भी पढ़ रखा है तो उसको डायरेक्ट वहाँ पे फिट करना है कि अच्छा ये अनूपगढ़ ज़िले में इतनी तहसीलें याद कर लेना, वो अनूपगढ़ ज़िले में कर देना। अब देखो अनूपगढ़ ज़िला अंतर्राज्यीय सीमा किस किस से लगती है, गंगानगर और बीकानेर से मिला के इसको बनाया गया। तहसीलें कितनी इसमें, 7। पुराना नाम इसका था चुंगेर। चुंगेर दुर्ग है वो अनूप सिंह ने ही बनाया था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। तो पुराना नाम चुंगेर आपने पढ़ लिया। चुंगेर दुर्ग किसने बनाया था, अपने अनूप सिंह ने बनाया था। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। डाबला गांव, रायसिंह नगर। देखो रायसिंह नगर अगर पहले को पता है कि रायसिंह नगर डाबला गांव में गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ का मेला वगैरह लगता है, तो डायरेक्ट अनूपगढ़ वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। लैला मजनू की मज़ार, ये बिंजोर गांव अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ ज़िले में ये लैला मजनू की मज़ार बहुत बार कला संस्कृति हो चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो तो यहाँ से पूछते हैं। तो आपको कंटेंट पूरा तैयार करना है। आकृति बैठे हुए, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, बैठे हुए शेर के समान लग रहा है ये। तो ये अनूपगढ़ की अपने बेसिक चीज़ें। इसके बाद अपने राजस्थान के इतिहास की भी बुक पर बहुत मेहनत चल रही है और राजस्थान की कला संस्कृति बुक पर भी बहुत मेहनत चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टू द पॉइंट जो आपका समय बचे और आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा समय दो, ठीक है। इतना अपन कह सकते हैं कि जहाँ बाकी पूरे राजस्थान में अगर 50 में से कोई अगर 45 ला रहा है तो आप भी वहाँ से 45 के 45 लाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको टू द पॉइंट बनाया है। बार बार रिवीजन ज़रूरी है। अगर कैसा भी क्वेश्चन आपने रिवीजन कर रखा है तो ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं अनूपगढ़ से कि गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ कौन से ज़िले में, तो अनूपगढ़ में। लैला मजनू की मज़ार अनूपगढ़ में, ठीक है। अब आता है बालोतरा ज़िला। अब देखो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बालोतरा ज़िला जो बाड़मेर से पुनर्गठन से बना, वस्त्र नगरी या बाला की ढानी इसके अन्य नाम है। देखो पंचपत्रा अपन बात करें, खारे पानी की झील की बात करें तो ये अब पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में आ गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनेगा, ठीक है, पंचभद्रा झील वाला। मंदिर यहाँ पे नागनेश जी माता, नगाना, सांबरा माता, जसोल धाम, रानी भटियानी माता, तो ये सब कहाँ पे आ गए, आपके बालोतरा में आ गए। जो इसको पहले बाड़मेर में पता था अब बालोतरा में आ गई। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ज़रूर नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि पंचभद्रा झील है तो ऑप्शन में मिलता है। अगर बालोतरा ऑप्शन में है ही नहीं, ओनली बाड़मेर दे दिया तो बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अब बात करें दुर्ग, अगर ऑप्शन में बालोतरा जिला दे दिया तो डायरेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। दुर्ग की बात करते हैं, सिवाना दुर्ग जो हल्देश्वर पहाड़ी पे। देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सिवाना दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे है, तो वैसे इसमें इतिहास से संबंधित कला संस्कृति के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसको आराम से पढ़ना। नागकोड़ा राजस्थान का मेवानगर बोलते हैं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जागती जोत व हाथ का हजूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नागकोड़ा तो कहाँ पे आ गया, बालोतरा ज़िला में। मंदिर की बात करें यहाँ पे संत कर लेना, संत, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो संत पीपा जी का मंदिर, ठीक है। रानी रूपा दे यहाँ पे भी कॉमा लगा देना। और मल्लीनाथ मंदिर, ये सब मल्लीनाथ पशु मेला भी आ रखा है, मल्लीनाथ मंदिर भी पूछ रखा है, तो सब बालोतरा ज़िला में, ठीक है। संत पीपा का मंदिर और रानी रूपा दे। प्रसिद्ध अजरक व मलिर प्रिंट,
बहुत बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि अजरक और मिलिट्री प्रिंट के बारे में, तो ध्यान रखना इसका, ये बालोतरा ज़िले में है। फिर अपन बात करते हैं डीडवाना कुचामन। देखो डीडवाना कुचामन में अपन बात करें, दोनों पहले अलग अलग ज़िला बना रहे थे, अब उनको एक साथ ही ज़िला बना दिया। नागौर ज़िले से पुनर्गठन से बना हुआ डीडवाना ज़िला सफ़ेद संगमरमर के लिए उद्योग फेमस है। तेजाजी पशु मेला परबसर, जो परबसर तहसील है, जिसको पता है परबसर की जो भी चीज़ें हैं वो डीडवाना कुचामन ज़िले में आ जाएगी। नदी कौन सी यहाँ पे? मेहता नदी। डीडवाना झील ब्राइट नमक तैयार किया जाता है। फूल बावड़ी, छोटी खाटू, कुचामन जो दुर्ग है वो डीडवाना कुचामन में आ जाएगा, बहुत फेमस है। ठीक है। केवात माता या इसको बोलते हैं किन्सरिया, ये बहुत बार कला संस्कृति का क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछ रखा है कि कौन से ज़िले में। ठीक है, तो डीडवाना कुचामन में। सकराय माता पूछा हुआ है, और राणा बाई का मंदिर, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं बेस्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये लाडनू में एग्ज़ाम आया हुआ है। फिर राजस्थान की अपन बात करते हैं, राजस्थान का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक, तो ये कहाँ पे? नावा में। तो नावा तहसील हो गई, कुचामन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं अपने कुचामन डीडवाना में आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है केवात माता का मंदिर। फिर है डींग जिला। देखो डींग जिला अपन बात करते हैं भरतपुर के पुनर्गठन से बना है। इसमें 9 उपखंड और 4 तहसील हैं, मतलब 9 उपखंड। और डींग जिले की बात करते हैं, भरतपुर जिले से पुनर्गठन हुआ था। 6 तो इसमें क्या है? उपखंड है। और तहसील कितनी है? 9 है। प्राचीन नाम है इसका दीर्घापुर। प्रसिद्ध महल है डींग महल, जो राजा सूरजमल ने बनाया था, एग्जाम में पूछते भी है। दुर्ग है यहाँ पे कुमेर दुर्ग। ठीक है। कामाशेर में बात करते हैं, गोकुलचंद मंदिर हो गया। गंगा दशहरा मेला बहुत बार एग्ज़ाम पूछता है। और भोजन थाली, ये पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में पूछ रखा है। तो गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली मेला, ये राजस्थान जीके के फेमस क्वेश्चन है, तो ये डींग जिले में है। फिर आता है फलोदी ज़िला। निर्माण की बात करते हैं, देखो फलोदी ज़िला कैसे बना, तो जोधपुर के पुनर्गठन से यहाँ पे। तो फलोदी ज़िले में कितनी तहसीलें हैं? तो 9 तहसीलें हैं। प्राचीन नाम क्या है? विजयपुर। खिंचन गाँव की बात करें, कुंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, और खिंचन गाँव एक एग्ज़ाम का अपन फेवरेट क्वेश्चन मानते हैं कि हर बार यहाँ से पूछता है। ठीक है, अभी भी ये चर्चा का विषय है, तो वापिस आ सकता है एग्ज़ाम में। मेहाजी मांगलिया यहाँ का मंदिर है, कहाँ पे? बापणी में। और बापणी जो तहसील है वो कहाँ पे आ गई है? अपने फलोदी में। तो ये भी एग्ज़ाम आया हुआ है। तालाब रानीसर तालाब, मेजर शैतान सिंह बाणासर का इसको, या बाणासुर का इसको शहीद के नाम से जाना जाता है। और ये आरबीसी का बुक में दे रखा है, तो यहाँ से अपन इसको वहाँ से ऐड करा है। परमवीर चक्र भी मिला हुआ है। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि मेजर शैतान सिंह, ये आरबीसी में पूछ रखा है। बाणासुर का शहीद, जो प्रथम परमवीर चक्र मिला था वो था पीरू सिंह। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखना। पीरू सिंह जो प्रथम जिसको परमवीर चक्र मिला था। और बाणासुर के शहीद के नाम से ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है, ये फलोदी से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट जिला भी पूछ सकता है। फिर बात करते हैं गंगापुर सिटी। 2 जिलों से अपन इसका निर्माण हुआ है, एक तो सवाई माधोपुर, एक करौली। 7 तहसीलें, 5 उपखंड है। प्राचीन नाम कुशलगढ़ के नाम से जाना जाता है। मंदिर है धुंधेश्वर शिवालय, तो ये कहाँ? गंगापुर अपने सिटी में। फिर आता है दूदू जिला, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। निर्माण जयपुर से हुआ है, क्योंकि 3 ही तहसील है, 3 ही उपखंड है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला। फेमस क्वेश्चन एग्जाम का, दादू पंत की पीठ कहाँ पे? नरैना। और नरैना कौन से ज़िले में आ गया? दूदू जिले में। एकमात्र विधानसभा वाला जिला कौन सा है? अपना दूदू ही है। ठीक है, यहाँ पे मैप में दे सकते हो, एकदम बीच में जयपुर से। फिर है कोटपुतली बेरोड, जयपुर और अलवर से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। देख लेते हैं, जयपुर और अलवर से कौन सा ज़िला बना? कोटपुतली बेरोड। 8 तहसील है, 7 उपखंड है। अन्य नाम कोट कासिम। और विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विराटनगर तहसील कहाँ पे आ गई? कोटपुतली में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे बेराट सभ्यता वगैरह जितनी भी थी, सब कहाँ पे आ गई? कोटपुतली बेरोड में। जिसने पहले पढ़ रखा है तो उसको डायरेक्ट लिंक ही करना है। अब बात करते हैं नीमराणा पंचमहल।
नीमराणा दुर्ग राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र। तो नीमराणा की बात करें या अपन बात करें कोटपुतली राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन है। ये जितने भी फैक्ट है ये सब कौन से ज़िले में आ गई, कोटपुतली बहरोड में। बात करें मंदिर, जिलानी माता का मंदिर बहरोड में, ठीक है। इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बहरोड कर रखा है, इसको आप बहरोड कर लेना ना। तो जिलानी माता कल्चर से काफ़ी फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि जिलानी माता का मंदिर कहाँ है, तो बहरोड, तो अपन कोटपुतली बहरोड ज़िले में। एक अपना बेराट से बेहतर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक विराट नगर, ठीक है। और नीमराना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो गए कोटपुतली से, ये कोटपुतली बहरोड ज़िले में चला जाएगा। अब बात करते हैं खेरतल तिजारा। इसका निर्माण अलवर से ही हुआ है क्योंकि 7 तहसील और 5 उपखंड है इसमें। कंकनवाड़ी इसमें दुर्ग है तिजारा में। तो तिजारा तहसील अपन बात करें, इसको मिला के खेरतल तिजारा ज़िला बनाया गया है। तो कंकनवाड़ी दुर्ग काफ़ी एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये खेरतल तिजारा ध्यान रखना। तिजारा में बात करें अपन, अलाउद्दीन आलम शाह मकबरा और जैन चंद्र प्रभु स्वामी का मंदिर भी है। टपुकड़ा बहुत फेमस है, प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क टपुकड़ा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन इसमें बात कर रहे थे टपुकड़ा प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क है। कोट कासिम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो सबसे खेरतल तिजारा का सबसे फेमस क्वेश्चन पूछता है, एक तो कंकनवाड़ी दुर्ग और एक अपना टपुकड़ा। जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो खेरतल तिजारा में चले जाएंगे, ठीक है। फिर आता है नीम का थाना। नीम का थाना जो जिला है वो एक सीकर और झुंझुनू दोनों से मिला के तहसीलों से बनाया गया है। 5 तहसील और 4 उपखंड है। इतना आप प्रॉपर कोई नहीं पूछेगा कितनी तहसीलों से बना हुआ है, पर ये ध्यान रखना किस किस से बना है। नीम का थाना तो सीकर और झुंझुनू से। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख स्थान नीम का थाना। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है। तो नीम का थाना कौन से संभाग में जाएगा, तो आपको एकदम से आंसर आना चाहिए सीकर, ठीक है। फिर है जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहाँ चली गई, नीम का थाना में। अब शाकंभरी माता की अपन बात करें उदयपुर वाटी, तो ये नीम का थाना जिले में फेमस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। खेतड़ी सिंगाना तांबे की खान के लिए फेमस है, ठीक है। फिर अपन इसमें बात करते हैं नेक्स्ट ब्यावर। ब्यावर जिले का निर्माण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जिलों के पुनर्गठन से बना हुआ है। तो ब्यावर अपना आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वाधिक जिलों के पुनर्गठन से कौन से जिले का निर्माण हुआ, तो ब्यावर। देखो, एक तो अजमेर की तहसील उठाई, पाली की ली, राजसमंद की ली और भीलवाड़ा की ली। 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। फिर है मेराम जी मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। मंदिर यहाँ पे कुशाल माता बदनौर। बदनौर तहसील कहाँ पे आ गई आपके, ब्यावर में। और दुर्ग टोटगढ़ इंपॉर्टेंट है। टोटगढ़ दुर्ग पहले अजमेर बोलता था, अब अगर क्वेश्चन आ गया कि टोटगढ़ दुर्ग, जहाँ पे ऑप्शन है ब्यावर, तो अपने ब्यावर जिले में टोटगढ़ दुर्ग होगा। बात करें द कृष्णा मिल्स, द एडवर्ड्स मिल्स, श्री सीमेंट कारखाना और वुलन कॉम्प्लेक्स, ये सब कौन से ज़िले में चली जाएगी, अपने ब्यावर में। और गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो अपने जेतारन। तो जेतारन तहसील से जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो अपने ब्यावर ज़िले में जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर है केकड़ी ज़िला। केकड़ी ज़िला 2 जिलों से बना है, एक तो टोंक और एक अजमेर से। 6 तहसील है, तो 6 तहसील और 5 उपखंड है इसमें। सांकलिया निभाई, ठीक है। तो ये जगह भी ध्यान रखना, ये केकड़ी ज़िले से संबंधित है। राजस्थान का प्रथम सहकारी जो अपन बात करें वो है भिनाई। तो भिनाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो केकड़ी ज़िले में जाएंगे। टोडा राय सिंह अपन बात करें, बिसलपुर बांध और संत पीपा की गुफा। चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, संत पीपा की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बिसलपुर बांध, ये सब कौन से ज़िले में है, केकड़ी ज़िले में, ठीक है। पहले क्वेश्चन आता था इसमें नॉर्मली कि इसमें आंसर क्या होता था, टोंक होता था। जिसने भी पढ़ रखा है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो टोंक में। कोर्ट में भी लगा था, फिर काफ़ी विवाद चला था इस पर, तो इसमें टोंक है। अगर टोंक ऑप्शन में नहीं हो तो केकड़ी, क्योंकि केकड़ी ज़िला टोंक और अजमेर से बना हुआ है। बिसलपुर बांध सबको पता है कि कौन से ज़िले में था, तो टोंक ज़िले में।
अगर नया क्वेश्चन बना तो सीधा केकड़ी जिला। इसलिए कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर जिसने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा चाहे पुराना जीके पूछे चाहे नया पूछे तो वो एग्ज़ाम में अच्छे से कर देगा। अब जो केकड़ी ज़िला है उसको पता है कि कैसे बना है, तो टोंक से और अजमेर दोनों से बना है। और बिसलपुर बांध और संत पीपा की गुफा तो पहले दोनों ही टोंक ज़िले में थी। ठीक है, अगर पुराना क्वेश्चन आए तो ये आंसर, नया क्वेश्चन आए तो ये आंसर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही उसका आंसर होता है। इसमें सावर या सारवाड़ दुर्ग स्थित है केकड़ी ज़िले में। बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी बहुत फेमस है, पहले ये क्वेश्चन आया गया तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सरड़ा रानी बावड़ी, तो इसमें हाड़ी रानी की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोंक में देखो 3 क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा। बिसलपुर बांध, संत पीपा की गुफा, हाड़ी रानी की बावड़ी, तीनों के तीनों टोंक ज़िले में स्थित है। पुराना क्वेश्चन आया तो, नया बना तो केकड़ी ज़िला। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे अपना क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी चीज़ें पढ़ो तो पूरा ऐसे ध्यान रखा करो। फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें सलूम्बर ज़िला तो डायरेक्ट इसमें एक उदयपुर से ही बना हुआ है। 5 तहसील है और 4 उपखंड है। इसमें जो जयसमंद झील थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जयसमंद झील कौन से ज़िले में, पुराना तो उदयपुर। ठीक है, अगर नया तो सलूम्बर। ठीक है, हाड़ी रानी स्मारक सलूम्बर में स्थित है। रूठी रानी का महल पहले यहाँ अब यहाँ। ठीक है, एक विधानसभा वाला जिला। ठीक है, तो सलूम्बर में रूठी रानी का महल, हाड़ी रानी स्मारक, जयसमंद झील, सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, फिर बात करते हैं सांचौर। इसका जो प्राचीन नाम था ना वो आपके सत्यपुर था। ठीक है, तो सांचौर जिला, इसका जो प्राचीन नाम था वो सत्यपुर था। इसका निर्माण है वो आप ध्यान रखना, जालोर जिले से इसका निर्माण हुआ है सांचौर का। तो नाम से भी पता चल जाएगा, सांचौर जिला और जालोर। ठीक है, तो इसका जो प्रथम गौमूत्र बैंक है अपन बात ध्यान रखना, तो ये सांचौर जिले में पहले पूछे। ठीक है, समझ रहे हो आप हर चीज़ को। अब राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा, देखो रानीवाड़ा पहले जालोर में थी, जैसे ही रानीवाड़ा तहसील अब किस में मिला दी गई है, सांचौर में। बी अवेयर होके पढ़ना, एग्ज़ाम क्लियर करना तो स्मार्टनेस तो खुद को दिखानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। जैसा एग्ज़ाम में पूछता है और उसको वैसा ही आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पशु मेला सेवड़िया, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय सांचौर में। और रणखार बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व। डायरेक्ट कैसा क्वेश्चन आता है, जालोर। अगर जालोर ऑप्शन में नवीन जिलों के अनुसार पूछे तो सांचौर जिला। एक के क्वेश्चन सब एग्जाम में जो भी टू द पॉइंट फैक्ट पढ़ रहे हैं, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कंटेंट तैयार जिसमें 6 से आपके 8 महीने लग गए, जिसमें से आपको एक एक मैटर जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें पढ़ पाओगे। और जो बुक पढ़ रहा है ये, तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी भाई अच्छा मैटर पढ़ सके। कई आपने गाइडें खुद नहीं देखी होगी कि पूरा मैटर भर देते हैं और वो बोलते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ भाई, नहीं जाता, तो उतना पढ़ेगा कौन। अब आपको ग्रंथ लेके दे दे कि ये ग्रंथ पढ़ो, और ग्रंथ में से भाई 50 में से 50 आ जाए, पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा 50 में 50 लाने के बाद, क्योंकि आप एक ही एरिया कवर हो जाएगा जो एग्ज़ाम मांगता है कि जिस 6 सब्जेक्ट है तो 6 में उतना हो जाना चाहिए कि जितना एग्ज़ाम में नंबर आ जाए। तो इस बुक को आपको जो भी बुक आएगी अपनी, उस सब बुक को ऐसे ही बनाया गया है कि बार बार उसका रिवीजन कर सकें। तो जिसके पास बुक नहीं है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। तो मैंने नंबर भी बताए थे, ठीक है, कि 9784329062, तो यहाँ पे ऑर्डर करके आप मंगा सकते हो। अब देखते हैं शाहपुरा ज़िला। और अपने दोस्तों को बुक ज़रूर शेयर करें कि हमारी मेहनत भी सबके पास पहुँचे। शाहपुरा ज़िले की बात करें, भीलवाड़ा ज़िले से इसका निर्माण हुआ है। हूडा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भीलवाड़ा, नया ज़िला पूछे तो शाहपुरा। हवेली, केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा। शिव मंदिर जाजपुर में और बनेड़ा दुर्ग अपने शाहपुरा में। ठीक है, फिर है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में बात करें, जो जयपुर शहर को जो बीच वाले भाग को छोड़ के जो भी उसके बाहर है वो जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। जैसे शीतला माता मंदिर, ज्वाला माता, जगत शिरोमणि और शाकंभरी माता।
बांध है यहाँ पे जम्मू और रामगढ़, कहाँ पे आ गया ये जयपुर ऑप्शन मिलेगा, जयपुर शहर, तो जयपुर शहर नहीं होगा, जम्मू और रामगढ़ अपने जयपुर ग्रामीण में, सांबर झील अपने जयपुर ग्रामीण में, साबी और मेहता नदी, चोमू का किला अपने जयपुर ग्रामीण में। भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया, चौंप गाँव अब कहाँ पे आ गया, जयपुर ग्रामीण में। गधों का मेला लूणियावास कहाँ पे हो गया, जयपुर ग्रामीण। अब कोई पूछेगा कि जयपुर शहर में क्या करें, जयपुर शहर में क्या करें, तो जयपुर शहर में वो कर दो जो यहाँ से रह गया। यहाँ पे आमेर नहीं आया तो आमेर इधर चला जाएगा, जो भी अंदर वाले जयपुर की शहर की हवा महल नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा, जो भी बाकी बच गया तो आप उसमें कर सकते हो। और फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण में पीछे आगमाद एग्जाम में पूछ रखा है, जल प्रवाह अड़ना झरना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है कि अड़ना झरना जलप्रपात कहाँ है, तो जोधपुर ग्रामीण में। पीछे आगमान जोधपुर ग्रामीण में। पहला स्पाइस पार्क रामपुरा गांव जोधपुर ग्रामीण में। आई माता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है एग्जाम में। मथानिया और ओसिया, इनसे संबंधित जो भी अपने संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, ओसिया से हो गया, मथानिया से हो गया, रामपुरा गांव से हो गया, अड़ना झरना, ये सब जोधपुर ग्रामीण। और जो अब पूछोगे जोधपुर शहर, वही सेम जैसे भाई मेहरानगढ़ इसमें नहीं आया, तो मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे हो गया, अपने जोधपुर शहर में, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको मैप को आप अच्छे से देख सकते हो, जो मैं शुरू में बता रहा था आपको मैप में। देखो पाकिस्तान के साथ क्या राजस्थान के 6 ज़िले लगते हैं, तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी की सीमा टच होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसलमेर और अपना बाड़मेर, ये आपके 6 ज़िले हो गए पाकिस्तान के साथ सीमा टच करने वाले। तो जिसके पास बुक है ना वो उसको अच्छे से देख पाएगा, इसलिए बुक ज़रूर ऑर्डर करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है पाकिस्तान के साथ 6 ज़िलों की सीमा लगती है, ठीक है, जो है 1070 किलोमीटर, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की 464, कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा 20 किलोमीटर के समथिंग, पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू बताया गया है, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सबसे कम फलोदी। और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा 5 राज्यों से लगती है अपन को, आपको पता ही है, तो ये भी ध्यान रखना। 5 राज्य, जैसे अपन यहाँ पे बात करें, इधर हो गया अपने मतलब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, इधर यूपी हो जाएगा, इधर अपना मध्य प्रदेश, और इधर अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये सारा आप ऐसे ध्यान रखना कि 5 राज्यों से लगती है अंतर्राज्यीय, और अंतर्राष्ट्रीय लगती है पाकिस्तान के साथ। तो ये अपना पहला टॉपिक है, एक बार इसको आपने पढ़ लिया, जो भी चीज़ इसमें नहीं है वो आपने ऐड कर लेना, और एक बार चीज़ों को समझना कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो इस बुक को अपन 23 दिन में अपन कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे होंगे आज अपने इस बुक के 15 पेज पढ़ लिए, ठीक है। और कल अपन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। आप देख सकते हो कि इस बुक में अपन ने कितनी मेहनत करी है हमने, ठीक है। एक एक चीज़ टू द पॉइंट है, आपका बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी क्लास जो इसका सेकंड टॉपिक है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो जिसके पास भी बुक नहीं है वो बुक ज़रूर ले आए, कि जो भी आप PDF इसमें वीडियो से एक बार देख लोगे, जब एग्ज़ाम टाइम में आपका रिवीजन नहीं होगा, और जब तक एग्ज़ाम का यही है कि आपका जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन का एकमात्र आधार है कि 5-4 बार हर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका रिवीजन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लिख लूँगा तो लिखने में आपका टाइम ख़राब होगा, उतने में जिनके पास बुक है वो आपसे बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, और आप मतलब राजस्थान में हर जगह आप शॉप वाले को दिखा देना, वो 2 दिन के अंदर आपके बुक ऑर्डर करके उनके नंबर ले लेना, 2 दिन का आप बुक ऑर्डर आपके फ़ोन करके घर के पास ही पहुंचा देगा। तो राजस्थान में कहीं से भी आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। आज अपने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर करें, है ना। और कमेंट में कुछ भी आपको लगे तो आप बता सकते हो।